जय श्री कृष्णा भक्तजनों। आज हम हलचट माता की कहानी सुनेंगे। एक नगर में दो स्त्रियां रहती थी। जेठानी का नाम था तारा और देवरानी का नाम था सलोनी। सलोनी सदाचारिणी, सुशील तथा दयालु थी। तारा दुष्टा थी। एक बार दोनों स्त्रियां थालियां लगाकर परोस कर ठंडी होने के लिए रखकर बाहर बैठ गई। उस दिन सलोनी ने खीर तथा तारा ने महेरी बनाई थी। अचानक घर में कुत्ते ने घुसकर थालियां चाट ली। अंदर से चप चप की आवाज सुनकर दोनों अपने अपने घर में भीतर गई। सलोनी ने कुत्ते को खीर चाटते देखा तो कुछ न बोली। खीर के बर्तन में बची हुई भी उसने कुत्ते को डाल दी। दूसरी ओर तारा ने कुत्ते को घर में बंद करके मूसल से इतना मारा कि उसकी कमर ही तोड़ डाली। वह अधमरा हो गया। जैसे तैसे बेचारा जान बचाकर भागा। दोनों कुत्ते जब बाहर इकट्ठे हुए तो एक दूसरे का हाल जानने लगे। पहला कुत्ता बोला, वह स्त्री बहुत भली है। उसने मुझे खीर खाते देखकर भी कुछ नहीं कहा, उल्टे मुझे भर पेट खीर खिलाई। मैं प्रसन्न होकर वहां से लौटा हूँ। मेरी आत्मा तो उसे बार बार आशीर्वाद देती है। मैं भगवान से कामना करता हूँ कि मेरे मरने के बाद भी उसी का पुत्र बनूं, ताकि जीवन भर उसकी सेवा करके उसके इस ऋण को मैं चुका पाऊँ। जिस प्रकार उसने मेरी आत्मा को तृप्त किया है, उसी प्रकार मैं उसकी आत्मा को प्रसन्न करता रहूं। दूसरा कुत्ता बोला, मेरी तो ऐसी दुर्गति कभी न हुई थी। पहले तो थाली में मुंह डालते ही दांत गोठले से हो गए और फिर भूख से परेशान होकर मैंने 2-4 कौर सटके ही थे कि वह आ गई। उसने तो मार मार कर मेरी कमर ही तोड़ डाली। मैं तो ईश्वर से यही निवेदन करता हूँ कि अगले जन्म में उसका पुत्र बनकर उससे पूरा पूरा बदला चुकाऊं। मैं भीतर ही मार से उसका हृदय तथा कमर दोनों ही तोड़ना चाहता हूँ। देव योग से दूसरा कुत्ता मर गया और उसी स्त्री का पुत्र होकर जन्मा। दूसरे वर्ष जब घर घर हलचट की पूजा हो रही थी, तब वह लड़का मर गया। तारा को बहुत दुख हुआ, पर क्या हो सकता था। भविष्य में प्रतिवर्ष उसके लड़का होता और हलचट के दिन मर जाता। तारा को संदेह हो गया। एक रात स्वप्न में उसी कुत्ते ने आकर कहा, मैं ही बार बार तेरा पुत्र होकर मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। तूने मेरे साथ जो व्यवहार किया था, मैं उसी का बदला चुका रहा हूँ। तब तारा के पूछने पर उसने बताया कि अब से हलचट के व्रत में हल से जुता हुआ फल तथा अन्न न खाना, गाय का दूध, दही न खाना, होली की बुनी हुई बाल होली की धूल आदि हलचट की पूजा में चढ़ाना। तब कहीं मैं तेरे घर जीवित रहूंगा। पूजा के समय यही तारकगण छिटके तो तू समझना कि मैं जीवित रहूंगा। तारा ने वैसा ही किया और उसके बच्चे जीने लगे। तब से इस व्रत का प्रचलन और भी बढ़ गया। जय हो हलचट माता की। तो भक्तजनों, ये थी हमारी हलचट की छोटी सी कथा। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।